ये कहानी है 17 नवंबर 2012 की मैक्सिको के जो सल्वाडोर नाम के एक मछुआरे की। वह लगातार 15 सालों से मछलियां पकड़ रहा है। हमेशा की तरह वो अपने दोस्त जिसका नाम कोर्डोबा था उसके साथ वह एक 23 फीट बिना तंबू वाली नाव में मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में उतरता है। वो अपने साथ मछलियां पकड़ने के सामान के अलावा एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, 15% चार्ट टू वे रेडियो जिसके जरिए अपने मालिक से बात कर सके और 60 लीटर के करीब पीने का पानी और 4 से 5 रोज का खाना लेकर उतरता है, क्योंकि हमेशा वो 2 से 3 दिनों के अंदर वापस आ जाते थे। वे समुद्र तट से लगभग 500 मील दूर 2 दिनों तक मछलियां पकड़ते हैं। अब उन्हें वापस लौटना है। 20 नवंबर 2012 को वापस आ रहे थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट सडनली उनके लाइफ में एक्सीडेंट हो गया। समंदर में भयंकर तूफान आ गया। उस तूफान और लहरों में जो सल्वाडोर की नाव फंस गई। समंदर के थपेड़े उसको उसके रूट से अलग कर देते हैं, उसको उसके रास्ते से भटका देते हैं। अब उनके पास एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम था जिसके जरिए वो रास्ता पता कर सकते थे, वो भी बंद हो चुका था क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे। बस उनके पास एक रेडियो ही था जिसके जरिए अपने मालिक को फोन करते हैं और बात करते करते सडनली उनका रेडियो भी बंद हो जाता क्योंकि बैटरी कम थी। अब उनका दुनिया से संपर्क टूट गया और एक बार फिर से समंदर में भयंकर तूफान आता है और वह इस बार पूरी तरीके से अपना रास्ता भटक जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और खाना पानी सब खत्म हो गया। अब वह जिंदा रहने के लिए मेढक पकड़ते, कछुआ पकड़ते, उसको कच्चा खाते और उसका ही खून पीते, क्योंकि समंदर का पानी इतना खारा होता है उसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया। वो प्यास से तड़प रहे हैं और कोई छाया नहीं है, हिम्मत नहीं है, बुरी हालात हुई पड़ी है, मरने लायक हालात है। बस उन्हें लगता है कहीं से बस पानी की एक बूंद मिल जाए। उस वक्त उन्होंने अपना टॉयलेट पेशाब पीना शुरू किया। इस तरह 1 महीना निकल गया। 1 महीने तक कच्चा खाना, टॉयलेट पीना, ये सब कोर्डोबा से बर्दाश्त नहीं होता गया। वो धीरे धीरे बेहोश होता गया, लेकिन जोश उसको हमेशा हौसला देता, हमेशा मोटिवेट करता कि हम फिर से घर जाएंगे, फिर से हम पहुंचेंगे, हम जरूर पहुंचेंगे, फिर से हम वही जिंदगी जिएंगे। लेकिन कोर्डोबा को नहीं लगता था कि हम पहुंच पाएंगे। उसने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरी माँ के पास जाना और उनसे कहना मैं उनसे नाराज था लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। जोश कहता है, ठीक है, अगर मैं मर गया तो एक काम करना, मेरी माँ के पास जाना और उनसे कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जो भी उनमें से बचेगा वह उसकी माँ के पास जाएगा और पूरी कहानी सुनाएगा। लेकिन कोर्डोबा हिम्मत हार गया। एक दिन देखता है जोश कोर्डोबा मर चुका है। पहले तो वह खूब रोया और रोने के बाद कोर्डोबा की लाश को नाव से समंदर में नीचे फेंकता है। उसके बाद अपने आप से वादा करता है कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। वह किसी तरीके से लड़ता रहता है, जूझता रहता है। उसकी जिंदगी कट रही थी। एक रात अचानक उसे बादल की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पहली बार वह इतना लाइफ में खुश हुआ जितना उससे पहले वह कभी नहीं हुआ था। उसको लगा कि शायद आज उसे पीने के लिए पानी मिलेगा। बारिश हुई और पानी के डिब्बे में, आइस बॉक्स में जितनी भी चीजें उसके पास थी उस सभी में पानी भर लेता है और एक एक बूंद को संभाल कर रखता है और पीता रहता है और जीता रहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। हफ्ते हफ्तों में, महीने महीनों में, 1 साल निकल गया। उसे लगता है कि मुझे अब नाव से कूद जाना चाहिए। अब हिम्मत नहीं है। उसके शरीर से मांस गायब हो गया है और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बची हैं और पैर सूख चुकी हैं। लेकिन फिर से उसने कहा कि मैं लड़ूंगा। उसने लड़ने के लिए 2 चीजें सोची कि मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान हूँ और जो ये 23 फीट की नाव है ये मेरा बंगला है और मैं इसमें डेली मॉर्निंग से इवनिंग वॉक करूंगा। फिर वह हिम्मत जुटाता है और एक बार फिर से उसने जीने की लालसा हुई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वह एक दिन निढाल पड़ा था और पड़े पड़े बेहोश हो गया। फिर उसे अचानक परिंदों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। परिंदे उड़ रहे थे। उसको लगा कि उसकी जिंदगी वापस मिल गई है और उसने अपनी सारी ताकत को समेटकर किसी तरीके से उठा और उठने के बाद देखता है उसे दूर एक टापू और पहाड़ दिखाई दे रहा था। वह अपनी सारी ताकत को समेटकर उस टापू की ओर उस नाव के साथ बढ़ चला। लेकिन एक बार फिर से समंदर की लहरें जोर मारने लगी। उसको जाना टापू की ओर था लेकिन जो लहरें थी उसको उसके विपरीत ले जा रही थी। लेकिन वह फिर भी पूरी ताकत लगाकर उस टापू की ओर बढ़ता रहा। लेकिन जब टापू और नाव के बीच कुछ दूरी बची तब उसको लगने लगा शायद वो अब लहरों से मुकाबला नहीं कर सकता, शायद वो अब जिंदा भी न रहे। तो उसको लगता है कि अब नाव से कूदना ही बेहतर है। वह नाव से कूदता है, पूरी ताकत लगाकर तैरता है और तैरता रहता है। तैरते हुआ किसी तरीके से किनारे तक पहुंचता है और फिर क्या था, जैसे उसके पैर पूरे 438 दिन बाद जमीन में पड़ते हैं वो खुशी से बेहोश हो जाता है। उसके बाद क्या था, जाने अनजाने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। बहुत सारी न्यूज कहानियां चलती, बहुत पॉपुलर होता है, मैगजीन छपती है, टेलीविजन में आता है, बुक लिखी जाती है, बहुत पैसे कमाता है और जिंदगी जीतता है।
इस कहानी से हमें क्या सीखना है, क्या इंस्पिरेशन लेनी है कि ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन अगर हम उम्मीद न छोड़ें तो एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम अपने आप से न हार जाओ। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।